दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, जानवी, अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास आने मत देना। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। इसीलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे ना छुए। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने कहा, बस मेरी यही बात मान लो। अभी फिलहाल जितनी तुझसे कोशिश हो सके अपने पति से दूर ही रहना। मैंने कहा, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? वह मेरा पति है और वह मानेगा क्यों? और फिर जगत ने कितनी जिद के बाद मुझे पाया है, फिर वह भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं कांप कर रह गई। मैंने कहा, माँ, आपको यह शादी नहीं करवानी चाहिए थी। आपको कम से कम जगत की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। जब यह सच्चाई जगत को पता चलेगी तो उनका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। यह आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ ने मेरी यह सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी माँ ने कहा, यह शादी जगत की जिद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार में ही मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने भी सोचा, अच्छा है, तू भी अपने कर को ही जाएगी। हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी ज़िंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाएंगे, क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती? मैं क्या करती? उदास मन से ससुराल चली गई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब ना आने दिया। सुहागरात के कमरे में वह बेड पर बैठा मेरे हुस्न की तारीफें कर रहा था, और जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह हैरान हुआ। मेरा पति जगत मुझे वजह पूछने लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे पति जगत को जब पूरा राज पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मैं जगत के कमरे में बेड पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस समय बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे मेरे पति की तेज नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। वह कहने लगा, क्या बात है जानवी, क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है? मैंने अपनी नज़रें उठाई और उसे देखा। मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे होठ पूरी तरह से कांप रहे थे और वह बड़े सख्त और गुस्से भरे शब्दों से मुझसे वजह पूछ रहा था। मैं चाहकर भी नहीं बोल पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझे दहाड़ते हुए पूछा, जानवी, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसकी इस तरह की दहाड़ पर मैं पूरी तरह घबरा गई थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना मुझे नहीं छोड़ेगा। जगत ने पूरी तेज आवाज़ में कहा, यह रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे यह आंसू देखकर पिघल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तो यह तुम्हारी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। यह कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ में सख्त में पकड़ लिया, जो पूरी तरह से कांप रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वह मेरे और करीब आ गया। कहने लगा, क्यों जानवी, मेरा क्यों इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के शादी के खूबसूरत जोड़े में सजी मेरे सामने बैठी हो और मुझे खुद के करीब भी आने नहीं दे रही हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम मुझे यूँ दूर भगा रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। इस शादी को लेकर लड़के और लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं, और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो? आखिर इस सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर दूं। मैं फरिश्ता नहीं हूँ जानवी। जो लड़की मेरे लिए हर तरह से जायज़ हो चुकी हो, उसे यूँ सजा संवरा बस देखकर अपना यूँ ही जलता रहूँ। मैं बड़ी मुश्किल से यह समय काट रही थी। हर रोज़ तुम्हारी संगत के सपने देखे हैं। धीरे धीरे जगत के कहने का अंदाज नशीला होने लगा था। वह मेरे चेहरे पर झूलते बाल को बड़ी प्यार से देख रहा था और मेरा दिल धड़कना भूल गया था। जितना वह आज बेताब नजर आ रहा था मेरे लिए, उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। लेकिन मैं मजबूर थी। जो राज मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर मेरा वह राज जगत ने जान जाता तो मेरी जान ही ले लेता, मुझे तलाक दे देता। जगत ने मुझे सोने की चेन दिखाई, जिसे पहनाते हुए उसकी उंगलियां बेखुदी से मेरे गले पर रेंगने लगी थी। एक करंट था जो मेरे पूरे शरीर में लग गया। मैंने झट से उसका हाथ पीछे झटक दिया और खुद भी पीछे हट गई। मैंने कहा, प्लीज़ जगत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे बस 1 महीने का समय दे दो। मैंने विनती करते हुए कहा, लेकिन जगत पर तो नशा सवार था।
वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। कहने लगा, वजह बताओ मुझे, वरना मैं ज़बरदस्ती पर उतर जाऊंगा, तुमसे अपना हक वसूल कर लूँगा। तब भी तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी। वह भी शायद ठान कर बैठा था कि मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन जगत की इतनी नज़दीकियाँ मेरे लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाली थी, वह मैं जानती थी। लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती थी। जैसे जैसे वह मेरे करीब बढ़ रहा था, मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं इस कदर बदहवास और परेशान थी कि वहीं बेहोश होकर बेड पर गिर गई। मेरे कानों में जगत की आवाज़ गूंज रही थी। वह मुझे जानवी जानवी पुकार रहा था, मुझे बाजू से हिलाते जा रहा था। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैं होशो हवास खो बैठूंगी। शायद मैं इस होश से बेगाना हो रही थी, या फिर ये उन दवाओं का असर था जो फेरों के बाद अपनी माँ की बातें सुनकर मैंने खाई थी। जो खुलासा मेरी माँ ने मुझ पर किया था, मैं चाहकर भी अपने पति को अपने करीब नहीं आने दे सकती थी। यह भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द था। मुझे जगत बेहद पसंद था। यह बात भी नहीं थी कि अतीत में मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया था कि मुझे इस राज के खुल जाने का डर था। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो समस्या मेरे साथ थी वह शायद ही किसी लड़की के साथ हो। खैर, जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरी सास और जगत मेरे पास परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। कुछ देर में हम घर आ गए। मेरी सास मुझे आराम करने को कहकर मेरे कमरे से छोड़कर चली गई। मैं अपने बेड पर लेट गई। घर पर अब भी मेहमान मौजूद थे। शादी वाला घर था। मेहमानों का होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे जगत के दोस्तों की आवाज़ आ रही थी जो जगत से मजाक कर रहे थे। एक ही रात में ऐसा भी तुमने अभी पत्नी के साथ क्या कर दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।